हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर करे होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, आरआरबी क्लर्क का पहले एग्जाम होने वाला है, देन आरआरबी पीओ का। तो लेस देन अभी 10 से 12 दिन बचे सिर्फ, ठीक है। सो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। तो पहले ट्राई कीजिए कि आप आरआरबी क्लर्क में 75 प्लस टारगेट कीजिए मार्क्स लाने का, एंड अटेम्प्ट भी 75 प्लस रखिए और 100% एक्यूरेसी ट्राई कीजिए। और आरआरबी पीओ में 60 प्लस का भी एटलीस्ट आपका अटेम्प्ट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है 50 to 55 के रेंज में बहुत सारे ऑन एन एवरेज स्टेट्स के कट ऑफ जाते हैं। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जैसे कि आपका अगर प्री अच्छे से होता है तो आप मेंस में प्री अगर आपका अच्छा जाता है, ठीक है, विद सफिशिएंट अटेम्प्ट, तो आपको पता होता है कि एक आपके अंदर से एक आवाज आती है कि मेरा प्री अच्छा गया, मुझे मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या होते थे कि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क ये साल का एग्जाम है, तो थोड़ा डर जाते हैं और वो पेपर गड़बड़ हो जाता है। फिर उनको लगता है कि प्री पीओ हो, मेरा प्री क्लियर होगा नहीं होगा, तो वो चक्कर में उनका जो टाइम रहता है 10 से 12 दिन का, या फिर मिक्स मैक्स 20 दिन का, कि आरआरबी पीओ का और क्लर्क का एग्जाम होने के बाद जो रिजल्ट तक का टाइम रहता है, वो यही सोचने में लगा रहता है कि मुझे मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं करूँ या नहीं करूँ, मेरा एग्जाम होगा नहीं होगा। लास्ट ईयर के कट ऑफ देखते रहते। तो आप प्रैक्टिस इतने अच्छे से कीजिए, अभी भी टाइम गया नहीं है, ठीक है। 10 से 12 दिन अच्छे से है, और ठीक है 10 से 15 दिन तो आप ट्राई कीजिए कि 75 प्लस क्लर्क में मार्क्स और अटेम्प्ट लेने की, और आरआरबीपीओ में 60 प्लस, ठीक है। ये मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। एटलीस्ट इतने तो भी आपके होने चाहिए अभी, ठीक है। और जो एनालिसिस है, मॉक का एनालिसिस आप अच्छे से करिए, ठीक है। जब आपका प्री अगर अच्छे से हो जाता है, तो आप एक आपको अंदर से खुद से कॉन्फिडेंस आता है कि मैं मीन्स मेरा हो जाएगा इस बार करके, ठीक है। तो आप मेंस में बैठ सकोगे, ठीक है। तो और वो एक पॉजिटिव माइंडसेट से चल जाओगे आप, ठीक है। और ये साल का पहला एग्जाम है, साल का नहीं, सीजन का पहला एग्जाम है। तो अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। तो अभी हम चलेंगे, तो अभी थोड़ी सीरीज रहेगी, तो थोड़े हल्के लेवल के पजल्स रहेंगे। हल्के लेवल नहीं बोल सकते, तो ये आरआरबी पीओ मीन्स आरआरबी क्लर्क मीन्स ये लेवल के पजल्स रहेंगे ये वीक में, ठीक है। क्योंकि जो है ना, अभी बहुत सारे लोग आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क में थोड़ा उनकी जो प्रिपरेशन रहती है वो प्री की तरफ ज़्यादा रहती है, तो वो उनका प्री का भी छूटना नहीं चाहिए। इसलिए मैं आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ मेंस लेवल के नहीं लाऊंगा इस वीक में, ठीक है। इस वीक में हमारा रहेगा फोकस आरबीआई असिस्टेंट मेंस लेवल, आरआरबी पीओ मेंस लेवल, आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल और आईबीएस क्लर्क मेंस लेवल, ये लेवल के हम मॉक्स देखें, पजल्स देखेंगे, ठीक है। सो ये इंग्लिश वालों के लिए पजल है, ठीक है। तो अभी इसका हिंदी में मत मांगना, क्योंकि ये मैंने मॉक से लिए है, ठीक है, अच्छे अच्छे मॉक से लिए, तो यहाँ से हिंदी लेना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो इसको आप पहले खुद से सॉल्व कीजिए। आई होप आप सभी लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक क्वेरी आई थी कि किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि पहले मुझे जो कंडीशन है वो लिखना चाहिए या फिर साथ साथ में सॉल्व करना है। तो मेरी एक सजेशन है, मैंने आपको कमेंट में भी बताया था कि साथ साथ में लिखिए, वो इसमें पजल में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो क्या बोला है, 8 पीपल ABCDEFGH आर सीटेड इन 2 डिफरेंट रोज फेसिंग ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे को फेस करते हैं, चार चार लोग बैठते हैं, ठीक है। द पीपल इन सो रो टू फेसिंग नॉर्थ वाइल द पीपल सीटेड इन रो 1 फेसिंग साउथ, ठीक है। जो अभी बिगिनर है उनको क्या करना चाहिए, 1 और 2 लेना चाहिए, ऐसा और ऐसा करके रख देना चाहिए, क्योंकि फिर कंफ्यूजन होता है कि 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, ऊपर नीचे है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ज्यादा नहीं लगे, 10 से 5 सेकंड लगते हैं बस ये ड्राव करने में, ठीक है। तो याद रखना, ये कर लेना ऐसा, ठीक है। ईच ऑफ देम बिलोंग टू डिफरेंट कंट्री, वो डिफरेंट कंट्रीज में करते हैं। फर्दर इट इज नोन दैट एफ वॉज फ्रॉम ब्राजील, ठीक है। फर्दर इट वॉज नोन दैट एफ वॉज फ्रॉम ब्राजील and was seated opposite to the person who was seated second to the right of D, who was in seated रो 1, ठीक है। तो क्या बोला, रो 1 में बैठता है डी, ठीक है। तो डी बैठता है रो 1 में, ठीक है। हम दो कंडीशंस लेके चलेंगे, डी बैठता है रो 1 में, और वो क्या बोला, उसके सेकंड टू द राइट में जो है उसके अपोजिट बैठता है। इसके फर्स्ट सेकंड टू द राइट में जो बैठता है डी के, क्योंकि डी तो साउथ फेस कर रहा है, तो उसके जो सेकंड राइट में जो बैठता है उसके अपोजिट बैठता है एफ और ब्राजील, ठीक है। सेम विद दिस एफ ब्राजील, ठीक है। ये हो गया। देन टी वॉज, ये हो गया। बी वॉज सीटेड इन रो 1, तो बी सीटेड इन रो 1, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए, आपको ऐसे लिखने में इस जाएगा। यहाँ पे मत लिखना, ज्यादा कंडीशंस मत लेना, डायरेक्ट यहाँ पे जो आपने छोटा सा बनाया है उस पर ही लिख लेना, कि आपको पता चल जाएगा बी तो 1 में ऊपर आएगा नीचे आएगा, ठीक है। इससे एक आपको इजीली हो जाएगा। फिर डी क्या बोला है, डी चिली और इटली नहीं है। तो ये जो ऐसे निगेटिव कंडीशन रहती है वो थोड़ा लिख के करो, क्योंकि ठीक है पॉजिटिव कंडीशन नहीं दी देते वो लोग, बट निगेटिव कंडीशन इतने देते हैं कि निगेटिव कंडीशन से ज्यादा पजल सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। देन क्या बोला है, डी वॉज नॉट इटली, ठीक है, चाहे चिली इटली से नहीं है। देन सी वॉज सीटेड इन रो 2, ठीक है, तभी पता चला है सी रो 2 में है हमारा, ठीक है, ये हमें पता चल गया। देन एंड हाँ, ये क्या हो गया, सी वॉज रेटेड इन रो 2 एंड वॉज नॉट सीटेड इन द सेम रो फ्रॉम द यूएसए, मतलब यूएसए सी में नहीं बैठेगा तो यूएसए कहीं ना कहीं ऊपर ही बैठेगा, ठीक है। देन ई वॉज सीटेड एट द राइट मोस्ट एंड ऑफ रो 2, तो राइट मोस्ट एंड मतलब
एक तो यहाँ पे हो सकता है या फिर इसके ऊपर भी एक हो सकता है, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर एक लेना है तो हमें तो इसको यहाँ पे लेना पड़ेगा, अगर डी को एंड पे रखना पड़ेगा तो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा और एक यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, चार चार लोग है तो, और ई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन क्या बोला है, जी वॉज फ्रॉम नेपाल एंड सिटेड एडजेसेंट टू पर्सन फ्रॉम इटली, ठीक है। तो ये लिखना पड़ेगा, जी नेपाल है और नेपाल और इटली पास पास में है, ठीक है। बी वॉज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम चिली, ठीक है। तो बी ऊपर है, ठीक है। तो बी इमीडिएट पर्सन है किसके, चिली के, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। बी चिली है। और क्या बोला है, हु सीट्स अपोजिट टू है, चिली अपोजिट टू है। जब तक पूरा सेंटेंस नहीं होता तब तक कंडीशन को लिखना मत या फिर पुट करना मत, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कभी कभी कंडीशंस आप पुट कर देते हो बट रॉन्ग हो जाती है, तो तभी टाइम वेस्ट हो जाता है। पहले पूरा सेंटेंस पढ़ लिया करो। अभी ये क्या हो सकता है, बी चिली ए होना चाहिए, ठीक है। तो चिली को हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, चिली हम यहाँ पे ले सकेंगे, बट बी इमीडिएट राइट में पॉसिबल है क्या, नहीं। तो बी हम ले सकते हैं, चिली आ सकता है, बट डी चिली है क्या, नहीं। तो बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, देन हमारा आ जाएगा चिली, चिली के अपोजिट ए है। सेम चिली यहाँ पे आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो चिली हमारा यहाँ पे आ जाएगा, चिली अगर हमारा यहाँ पे आ जाता है तो बी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चिली आ जाएगा यहाँ पे, चिली का अपोजिट कौन है, ए। और एक कंडीशन पॉसिबल, तो हम इसको एक ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। डी ई देन एफ यहाँ पे ब्राजील, ठीक है। देन क्या बोला था, चिली अगर हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, चिली के अपोजिट, उसके अपोजिट क्या होना चाहिए था, ए। बट यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं। तो ये हमारी हो जाएगी कंडीशन कैंसिल। ये आपको मैंने समझाने के लिए लिया, ठीक है। वो डायरेक्ट कंडीशन वहां से कैंसिल होती थी, ठीक है। आपको समझना चाहिए इसलिए मैंने लिया, ठीक है। तो ये आपको वहीं से पुट करके देखना था कि ये कंडीशन चालू होती है, बैठती है, नहीं बैठती, ठीक है। अगर हम चिली यहाँ पे लेते, चिली के अपोजिट ए आना चाहिए था, यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब हमारे दो केस यही बनते हैं, ठीक है। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। और क्या बोला है, द पर्सन फ्रॉम पेरू हु वॉज नॉट सी, ठीक है। जो पेरू है वो सी से नहीं है, ठीक है। पेरू सी से नहीं है। और एंड वॉज टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन फ्रॉम इंडिया, पेरू जो है इंडिया से लेफ्ट में बैठता है, ठीक है। ये दिया है उन्होंने। अभी बी यूएसए दिया है, बी ऊपर बैठता है, बी हो गया हमारा, सी नीचे, ये भी हो गया, सी बचा है। तो सी कहाँ पे आ जाएगा, सी यहीं पे आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा। अभी और क्या दिया है उन्होंने, जी नेपाल इटली आना चाहिए, तो जी के लिए नीचे जगह है क्या, नहीं। तो जी यहाँ पे आ सकते हैं क्या, नहीं। यहाँ जी तो नेपाल होना चाहिए, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो जी नेपाल एक यहाँ पे आना चाहिए। सेम विथ जी नेपाल यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं। तो कहाँ पे आना चाहिए, जी नेपाल यहाँ पे आना चाहिए। जी के साथ कौन आना चाहिए, नेपाल के साथ इटली आना चाहिए, यहाँ पे इटली। बट उन्होंने डायरेक्ट बोला था डी चिली और इटली नहीं है, तो ये हो गई हमारी कंडीशन कैंसिल। ये हो गया नेपाल, बी हो गया हमारा इटली। देन क्या बोला था, ये हो गया हमारा डी चिली भी नहीं है, डी इटली भी नहीं है, दोनों भी हो गया, मतलब ये भी कैंसिल हो गया। बचा ऊपर कौन होना चाहिए, यूएसए होना चाहिए, तो यूएसए आ जाएंगे यहाँ पे। और बचा क्या, अभी जी बी ए एफ हो गया, तो 8 पीपल्स थे, एच बचा, तो एच हो गया हमारे यहाँ पे। अभी उन्होंने क्या बोला था, पेरू इंडिया नहीं है, पेरू सॉरी पेरू सी पेरू से नहीं है, तो पेरू के लिए क्या होना चाहिए और इंडिया के लिए भी होना चाहिए, तो एक ही जगह बची है, पेरू ए पे आ जाएगा, ई इंडिया पे आ जाएगा। और बचा क्या अभी, ओके ब्राजील, चाइना, चाइना बचा है, तो चाइना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे पजल, छोटे छोटे पजल्स आते हैं आरआरबी क्लर्क्स, आरआरबी पीओ मेंस में, ठीक है। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि ये जो पजल्स है हार्डली हार्ड 2 मिनट में आपको सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है। तो ये ज्यादा कुछ हार्ड लेवल का पजल नहीं था, ठीक है। बट क्या होता है ना कि आरआरबी पीओ मेंस में, आरआरबी क्लर्क मेंस में कभी ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है। सो इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी बनी रहेगी और आपको कभी कभी अगर पूछा भी, ठीक है, पीओ मेंस में या फिर क्लर्क मेंस में, तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये पजल लेके आया, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। और किस लेवल के आपको पजल्स चाहिए, ठीक है, तो वो भी बताना। और जो मेंस लेवल की पजल अपनी सीरीज चल रही है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो आप देख सकते हो पूरा जाके, ठीक है। अब तक ऑलमोस्ट 70 के आसपास पजल्स हो चुके हैं, ठीक है। तो 70 प्लस ही है, तो अगर आपने वो 70 प्लस रोज के दो किए तो 1 महीने में आप मेंस के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग।